हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 18। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 17 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को पवित्रारोपण विधान के बारे में बताया। अब आज की कथा में आशा दशमी व्रत का विधान सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महत्व बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। फिर प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार हेतु, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, ब्राह्मण स्नान हेतु, रोगी रोग मुक्त होने के लिए, विरहणी पति दर्शन हेतु तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी धर्म अर्थ एवं काम आदि की सिद्धि के निमित्त इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण के लिए उस मनुष्य को यह आशा दशमी व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त बेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करके उन्हें अलग अलग दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि सुनाता हूँ, तो सुनो। सोने अथवा चांदी अथवा आटे से 10 दिशाओं को बनवाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्ण मन से 10 दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक देवता को नमस्कार है। दूसरे, हे आग्नेय, अग्नि के साथ परिग्रह अर्थात विवाह होने के कारण आप अग्नेत्री कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हूँ। तीसरे, हे यामे, आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप स्वयंनी नाम वाली हैं। हे स्वयंनी, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। हे आशे, हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। 5वें, हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। 6, हे व्यावय, आप जगत के आदि कारण प्राण रूप वायु देव के साथ अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप व्याव्य हैं। हे व्यावे, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। 7, हे कुबेरी, आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः
आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। 8 हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ शोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत नृत्य तथा मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधु जनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दशों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना तो कोई होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय संपूर्ण। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव।